अगर इस गाड़ी को दोबारा झटका लगा तो हालत खराब हो जाएगी। ये कार रेसिंग है, कोई बम्पर कार मैडनेस नहीं। ये ठीक से चला नहीं सकते क्या? ये लोग जानबूझकर धीरे चला रहे हैं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। तुम बच नहीं सकते। अरे नहीं सोफिया, फासला बढ़ाओ, वो तेजी से तुम्हारे पास आ रहे हैं। क्या? दीदी! अरे नहीं, ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सोफिया, अब तुम बचकर नहीं जा पाओगे। इस बार तुम्हें मुझे ओवरटेक करने का मौका नहीं दूंगा। अरे नहीं, आगे एक तेज मोड़ है, वो टकरा जाएगा। ये क्या, हम जीत गए? क्या हम जीत गए? हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, ये हम जीत गए। हाँ, हम जीत गए। तो अब क्या कहना है तुम्हें? हाँ? चेस्टर। चेस्टर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे हो। हाँ? सोफिया दीदी। चेस्टर, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम रेसर नहीं हो, तुम सिर्फ लकी थे। गैरी, चेस्टर की वजह से हम जीत गए, अब मुंह मत लटकाओ। हाँ चेस्टर, आज हम सिर्फ तुम्हारी वजह से तो जीते हैं। ऐसा करो, मैं अपने डैड से कहूंगा कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दें, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। हाँ? जीत गए तो क्या, रूल्स तो हम बना रहे हैं। तुम बस करो, शर्म नहीं आती? पर हैंकी रूड। जैसे वादा किया था, हमें रास्ता नहीं चाहिए। कार के पैसे तुम्हें नहीं देने, लेकिन क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हमारे साथ चलोगे? तुम उससे चाहते क्या हो? उसे हॉस्टेज बनाना चाहते हो क्या? ये कानून के खिलाफ है। लुइस, लेकिन क्या तुम क्या कहा तुमने? लेकिन क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तुम उससे चाहते क्या हो? उसे हॉस्टेज बनाना चाहते हो क्या? ये कानून के खिलाफ है। लुइस, उसे पूरी बात करने दो। भाई, मानना पड़ेगा उसमें टैलेंट तो है, लेकिन भाई के कहने का मतलब है ये हमारी टीम ज्वाइन कर सकता है। क्या? ये? अरे इसने तो ठीक से प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं ली। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे भाई को पसंद आया है, इतना ही काफी है। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर आज ये नहीं होता तो तुम सब हार जाते और ये रास्ता भी खो देते। प्रोफेशनल टीम, ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चेस्टर, बहुत से लोग इस मौके का सपना देखते हैं। हाँ सही कहा, अगर तुम प्रोफेशनल टीम ज्वाइन करते हो तो तुम जरूर एकदम टॉप पर पहुंच जाओगे। तो तुम प्रोफेशनल रेसर बनकर फेमस हो जाओगे। मैं भी प्रोफेशनल टीम का हिस्सा बनना चाहती हूँ। अगर मैं प्रोफेशनल टीम ज्वाइन कर पाई तो शायद अपने आइडल से मिल सकूँ, चेस्टर वेन। सुनो, चलो हमारे साथ। मुझे नहीं आना। क्या कहा तुमने? मेरी बात सुनो, स्पीड राइजिंग कप में खेलना है तो किसी प्रोफेशनल कार की सिफारिश चाहिए, जो अभी है नहीं हमारे पास। ओह, मैंने तुम्हें मौका दे दिया, अब जीतते हो या नहीं सब तुम्हारी एबिलिटी पर। और एक बार अच्छे से सोच लेना, याद रखना फ्लाइंग कार टीम में हमेशा तुम्हारे लिए जगह रहेगी। ये सपना तो नहीं है ना? क्या हमने वाकई फ्लाइंग कार टीम को हरा दिया? और गांव का रास्ता भी सेफ है। सोफिया प्रोफेशनल टीम में भी जा सकती है ना? चेस्टर, अब से मैं तुम्हें सपने देखने वाला कहकर चिढ़ाना बंद कर दूंगा, प्रॉमिस। चेस्टर, तुम कमाल के हो, पर मैंने पहले तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना था। लेकिन चेस्टर, मुझे तो तुम्हारा पूरा नाम क्या है ये भी नहीं पता है। तुम्हारा नाम चेस्टर है और तुम 5 साल पहले यहाँ आए थे। कहीं तुम ही तो वो? मेरा नाम है चेस्टर वेड। क्या?
चेस्टर वेड। वो सबसे फेमस प्रोफेशनल रेसर भी तो चेस्टर ही है ना? यार ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। पापा, अगर मैं भी अपना नाम चेस्टर बेल रख लूं तो कैसा लगेगा? तुम चुप रहो। लेकिन यूथ कप में कैसे भाग लें, ये आज भी एक समस्या है ना? गैरी, तुमने इतनी सारी रेसेस में हिस्सा लिया है, क्या तुम किसी प्रोफेशनल रेसर को नहीं जानते? प्रोफेशनल रेसर्स ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब से मेरी बेटी ने चेस्टर वेन को रेस करते देखा, तब से उसका सिर्फ एक ही सपना है, प्रोफेशनल रेसर बनने का। पर उसे कोई मौका नहीं मिला, और अब जब एक मौका मिला है तो सिर्फ एक रिकमेंडेशन लेटर की कमी है। शॉन, जब तुम जवान थे तब तुम एक प्रोफेशनल टीम का हिस्सा थे ना? हाँ, मैं एक प्रो टीम का हिस्सा था। लेकिन मैकेनिक्स टीम में था। मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं था। सालों से मैं प्रोफेशनल रेसर नहीं बन पाया। मैं चाहता था कि अगली पीढ़ी सपना पूरा करने में मदद करे, वो बहुत ही अच्छा होता। अब शायद वो भी मुमकिन नहीं होगा। शायद यही किस्मत थी। चेस्टर, एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा सपना कभी पूरा हो सकता है? छोड़ो, चेस्टर ने हमारे लिए काफी कुछ किया है, उसे और परेशान नहीं कर सकते, और चाहे वो कितना भी अच्छा ड्राइवर हो। वैसे भी रिकमेंडेशन लेटर तो चेस्टर भी नहीं ला सकता, है ना? ये चालाक बुड्ढा, मेरे पास एक तरीका है। बताओ क्या है? मेरा एक दोस्त है जो शायद हमारी मदद कर सकता है। कौन है वो? हेनरी पार्कर। कार गॉड हेनरी पार्कर। मैं तो सोच रहा था कि तुम कुछ कर पाओगे, पर हेनरी पार्कर का नाम तो सब जानते हैं। हाँ, तुम हेनरी पार्कर को जानते हो, हम भी जानते हैं उसे, लेकिन हेनरी हमें थोड़ी जानता है। हेनरी पार्कर? अरे वो तो यहाँ कार वॉश करवाने आया था उस दिन। हेनरी पार्कर यहाँ कार वॉश करवाने आया था? माँ, जरूर वो कोई और ही होगा। हेनरी पार्कर जैसा इंसान इतनी छोटी जगह पर कार वॉश करवाने आएगा? क्या तुम सच में उसे जानते हो? तो तुम हमें उसके पास ले चलो। अरे नहीं, आपको लगता है हेनरी पार्कर को जानता है? वो तो कार गॉड है। चेस्टर, हेनरी पार्कर है कहाँ? अरे नहीं, मैंने उसका बिजनेस कार्ड खो दिया। चेस्टर, चाहे तुम हेनरी पार्कर को नहीं भी जानते हो, हम तुम्हें नीचा नहीं समझेंगे। तुम आखिर ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? चेस्टर, जरा सोचो, अच्छे से सोचो। अंकल, आपको अभी भी लगता है ये उसे जानता होगा? आखिर ये कैसे हो सकता है? कैसा रहे अगर मैं आपको हेनरी के पास ले जाऊं? ओहो, फिर से वही बात। हाँ, सबको पता है हेनरी का क्लब कहाँ है, पर क्या वो हमसे मिलने के लिए मानेगा? चलो उसे मिलने चलते हैं। क्या हम सच में उनसे मिल सकते हैं? सोफिया, ज्यादा उम्मीद मत रखना। मुझे तो लगता है वो हमें अंदर भी नहीं जाने देगा। रुक जाइए। हेनरी से कहना कि चेस्टर वेड मिलने आया है। हेनरी से कहना कि चेस्टर वेड मिलने आया है। तुम हेनरी पार्कर को ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम लोग कौन हो? हेनरी, आखिर ये कौन है? तुम कह रहे हो कि उसने फ्लाइंग कार टीम वालों से रेस की थी? सही सुना, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने कंपटीशन के लिए तैयारी नहीं की, तुम सिर्फ उससे मिलने वापस आए हो। उसका बैकग्राउंड क्या है? उसने मुझसे रेस नहीं की, पर उसने एक बेकार टीम के साथ रेस की है। अरे, वो टीम देश की 3rd रैंक टीम है। इतना भी मीन मत बनो। हाँ, जरूर तुम बेस्ट हो, उनका तुमसे क्या मुकाबला। पर चलो मान भी लें कि चेस्टर में थोड़ी स्किल है, पर वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है ना?
तुम नहीं समझोगे। अगर मैं उसे हरा नहीं सकता तो कोई भी चैंपियनशिप जीतना मेरे लिए मायने नहीं रखता। हाँ? उम्मीद है वो मुझसे मिलने सोच समझ कर आएगा। हमारा हेनरी पार्कर से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? मैं तुम जैसे लोगों को अभी तक बहुत देख चुका हूँ। अगर तुम्हें हेनरी से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना होगा। सच सच बताओ, तुम उसे जानते भी हो? ये उसका दोस्त है, उसे जाकर बोलो चेस्टर उससे मिलने आया है। अगर तुम उसे जानते हो तो अपने फोन से मेरी उससे बात कराओ। देखो मैंने कहा था ना, इस पर भरोसा मत करो। इसकी तो इज्जत है नहीं, हमारी और बेइज्जती करवा रहा है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हाँ? चेस्टर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो ये लोग तो यहाँ भी आ गए। भाई को ये बंदा काफी पसंद है। हमारी टीम में बस कुछ ही जगह बची है। अगर ये आ गए तो हमारा क्या होगा? ये क्या? ये तो मिस्टर शॉन है ना? तुम यहाँ? प्लीज अंदर आइए आप। रुको, तुम इसे बिना अपॉइंटमेंट के कैसे जाने दे सकते हो? मिस्टर कैन स्विफ्ट राइडर्स के एक प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर है। और तुम लोग कौन हो? मैं तो सुनो, मैं उन्हें जानता हूँ। क्या कहा आपने? क्या आप सच में इन्हें जानते हाँ, हैं? ये लोग मामूली मैकेनिक्स हैं। जबान संभाल कर बोलो। तुम लोग तो 2 कौड़ी के मैकेनिक्स हो। हैं? तुम कह रहे हो कि तुम कार गॉड को जानते हो। काफी हिम्मत वाले हो तुम लोग जो यहाँ पे आकर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे मुंह पे उनका नाम भी सूट नहीं करता। हाँ, रुको, तुम कार गॉड को जानते हो? मुझे नहीं पता था आपके इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। अरे उनकी फोटो यहाँ लगी है, कौन नहीं जानता है उन्हें, बताओ। ये सब तुम्हारी गलती है। ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे ना, तुमने हमारी बेइज्जती करा के रख दी। अब तो खुश हो? हेनरी को बाहर बुलाओ। हेनरी को बाहर बुलाओ। हाँ? इसका एटीट्यूड तो देखो। तुम घर पे क्यों नहीं रहते? क्यों झूठ मूठ का कार गॉड को अपना दोस्त बता रहे हो? हम बेवकूफ दिखते हैं क्या? हम यहाँ से रिकमेंडेशन लेटर लेने आए हैं। रिकमेंडेशन लेटर? तुम कार गॉड के पास बस इस काम के लिए आए हो? दिमाग हिल गया है क्या? लगता है ये सब के सब पागल हो गए हैं। बेचारे। सच में इतना फनी जोक काफी टाइम के बाद सुना है मैंने। वैसे मिस्टर शॉन, मुझे पता है आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन अगर आप कार गॉड का नाम जानते ही हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन है। और वो यूं ही किसी से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता। रिकमेंडेशन लेटर? वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम उसकी शक्ल भी देख पाओगे। अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो इतनी बेइज्जती के बाद अपनी रिपेयरिंग शॉप वापस चला जाता। क्या पता हेनरी किसी दिन तुम्हारी रिपेयरिंग शॉप में आ जाए और तब तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए। अलग से तो वो तुम्हारे लिए टाइम निकालेंगे नहीं। तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। लुइस, ये लोग सही कह रहे हैं। आज के बाद हम लोग यहाँ वापस नहीं आएंगे। ये सब इसकी वजह से हुआ है। तुम चाहो तो हमसे मदद की गुहार लगा सकते हो। हमने कार गॉड से पहले से मिलने का टाइम फिक्स किया हुआ है। अगर हमारा मूड अच्छा हुआ तो हम तुम्हें उससे मिलवा सकते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। हम तुमसे कभी हेल्प नहीं लेंगे। तो फिर कोई रास्ता नहीं बचा, इन्हें यहाँ से भगा दो। रुको, हैंक ने कहा कि वो हमें एक मौका देंगे, फिर तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ? तुम ये डिजर्व करते हो। समझ में आया मिस्टर शॉन? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ चैरिटी करने बैठा हूँ? तुमने हमें वो गांव का रास्ता नहीं दिया और अब चाहते हो कि हम तुम्हें एक मौका दें? क्या मतलब है तुम्हारा? हंक भाई एक अच्छे इंसान हैं। वो ज्यादा हार्श बनना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ। मैं सभी टीम्स को बोल चुका हूँ, तुम सबको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। क्या? तुम हद पार कर रहे हो। जहाँ तक मुझे पता है, द फ्लाइंग कार्स टीम हमारे देश की सिर्फ 3rd रैंक टीम है। तुम 1st रैंक नहीं हो। बस करो, अब बहुत हुआ।
आखिर कब तक ऐसे झूठ बोलते रहोगे? चेस्टर, अपना मुंह बंद रखो। हम पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। अरे 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 अरे, तो हम सिर्फ 3rd रैंक पर हैं, हाँ? तो तुम लोग कौन से रैंक की बात कर रहे हो? हाँ, अरे हाँ, तुम सब तो रैंकिंग में पहुंच भी नहीं पाओगे। अगर तुम हमसे एक बार जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे हो। हमने तो उस रेस को कभी सीरियसली लिया ही नहीं था। सुनो ध्यान से, ट्रैक पर हम जैसे प्रोफेशनल रेसर्स और तुम जैसे नौसिखियों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। ध्यान से सुनो, अपनी औकात में रहो और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। पापा, लगता है हम यहाँ बेकार ही आए थे। पापा चलिए चलते हैं, कुछ और रास्ता सोचते हैं। इन लोगों से बेइज्जत होने से तो बहुत बेहतर है। सही कहा, हमें यहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। चलते हैं। इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं होता। वक्त पर संभल जाओ, वरना बहुत बुरे पछताओगे। समझ गए? एटीट्यूड? तुम्हें मुझ में बहुत एटीट्यूड नजर आ रहा है ना? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपना एटीट्यूड ही दिखाता हूँ। मुंह क्या देख रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। रुको, हम खुद से चले जाएंगे। ऐसे घूर क्या रही हो? हाँ, चलो, रुक जाओ, रुक जाओ। हेलो मिस्टर हेनरी, मैं केन हूँ जिसने आपसे कांटेक्ट किया था। क्या तुमने अपना मन बदल लिया? मिस्टर हेनरी, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। मैं केन हूँ जिसने आपसे कांटेक्ट किया था। ये तो बस एक मैकेनिक है। मैं तुमसे स्पीड कप का रिकमेंडेशन लेटर मांगने आया हूँ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, ये कार के किंग हैं। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी बात मानेंगे? सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। ये मेरे मेहमान हैं। मेहमान? दीदी, लगता है चेस्टर सच में उसको जानता है। चेस्टर, तुम आखिर हो कौन? ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ चलो। रुकिए मिस्टर हेनरी, हैंक ने आपसे कांटेक्ट किया होगा। इस बार एक कंपटीशन है, वो भी रिले रेस का। और जितना हमें पता है, आपकी टीम के लोग आपकी स्पीड मैच नहीं कर सकते। हमारी टीम पूरे देश में 3रे नंबर पर है, तो इस बार हम मिलके सिल्वर रिज चैंपियनशिप का टाइटल जीत सकते हैं। 3rd प्लेस। इनसे रेस करके अपना टाइम क्यों वेस्ट किया? मिस्टर हेनरी, मुझे पता है कि ये 5 चैंपियनशिप जीतना इम्प्रेसिव है, लेकिन किसी नौकर के साथ मेरी तुलना करके आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। लगता है रेसिंग की दुनिया में नए हो। उनके साथ तुम्हारी तुलना कभी नहीं की जा सकती। क्या? चलो। देखा भाई, क्या ये सच में मैकेनिक्स नहीं है? ये सब हो क्या रहा है आखिर? मुझे लगता है हेनरी चेस्टर को जानता है। भाई, आखिर ये चेस्टर है कौन? आई कांट बिलीव कि हेनरी उसे सच में जानता है। पापा, ये चेस्टर आखिर है कौन? हैंक और हेनरी उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? मुझे नहीं पता। 5 साल पहले जब वो हमारे गांव आए थे तो बिल्कुल अकेले थे। इतने सालों में किसी से बात तक नहीं की उन्होंने। नहीं, वो इतना सिंपल तो नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जरा सोचो तो सही, जैसे वो कार चलाता है उससे लगता ही नहीं कि उसने कहीं से स्पेशल ट्रेनिंग ली है। मुझे लगता है वो